हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। अभी सुबह के कितने बज गए हैं? 8 बज गए और मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है मतलब फ्रेश होना, कोई काम तो है ही नहीं करने को, तो इसलिए लेट हो रही है। ये सबको भी जब वक्त आएगा तो धोना पड़ेगा, लेकिन मैं ही धो के सबको रख देती हूँ। तो चलते हैं बाहर। हाँ, लाइट चली गई। एक कहावत है ना कि गरीबी में आटा गीला, ये कहावत बिल्कुल सही हो रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि देखिए क्या हो गया ना, रात में मेरी सिलेंडर जो है चली गई खबर, लाइट नहीं है। तो चाय राज ने बनाया है इंडक्शन पे तो चाय बन गई। अब थोड़ा सा पौधे में भी पानी डाल देते। तो अब लाइट नहीं आएगी तो पानी गर्म नहीं होगा। मैं अभी भी गर्म पानी से ही नहाती हूँ, तो पानी तभी गर्म होगी जब हमारी लाइट आएगी। ये देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारे जो मिस्टर जी हैं चीज़ों को ऐसे ही फैला के रखेंगे, क्योंकि उनको 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 ऐसे ही फैला के रखना होता हर चीज़ को। अभी तो मुझे वेट भी नहीं उठाना है, तो सब चीज़ को जहाँ मर्जी वो वहाँ रखना है। मैं कल भी यही बात बोली थी कि ऐसे मत रखिए, लेकिन नहीं सुनते ही नहीं है ना वो, उनको सुनना नहीं है। देखिए क्या क्या चीज़ें कल लेके गए, कुछ मेजरमेंट करना था बाहर का, तो ये हाल है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि रात में क्या हुआ था ना कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, खाना तो बन ही नहीं रही है। तो फिर इन्होंने कहा था कि अब चावल जो है ना वो नहीं खा पाएंगे, मतलब चावल जो है और आलू उबला नहीं खाएंगे। मेरी वजह से तो खाना ही पड़ेगा। फिर खाना कौन, कोई अभी अभी कोई कोई लोग अपने लोग अभी नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि पता है कि क्यों जिम्मेदारी लेनी है। अच्छी बात है, मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको पूछेंगे तो ऐसे कोई नहीं, आप भी तो उनको पूछेंगे ना, तब ये गिव एंड टेक है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में, तो ठीक है ना। अगर आपको कोई ना दे तो आपको भी ना देना पड़ेगा, ये भी एक बात है ना। कोई एहसान भी नहीं। तो ये मान के खुश हो जाइए कि नहीं, ना हमने दिया है ना हमें लेना है, ना हमें लेना है ना हमें देना है। तो यही चल रही है। तो अब हमने रात से बोला कि हमारी जो हेल्पर है ना वो खाना अच्छा बनाती है। इनका कहना था कि मैं पहले बोली कि मैं रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देती हूँ, तो ये कह रहे थे कि नहीं, ये बोले कि एक झोपड़ी है वहाँ से हम ना बनवा लेंगे बैठ के। मैं बोली उसके हाथ का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है वो लोग खाना अच्छा नहीं बनाती, खा नहीं पाएंगे। तो फिर कह रहे हैं कि मैं बोले ऑर्डर करूँ, तो नहीं, वो खाना भी हमें नहीं खाना। चलो ठीक है। तो फिर हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हमारे यहाँ जो पहले हेल्पर काम करी थी ना, क्योंकि आके तो बना नहीं सकती है, तो उसको बुलाते हैं। पहले पानी पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। हमारा देख रहे हैं सूखे टहनी में खिल जो है, इसमें अब पत्तियाँ आ रही है, मतलब ये सही ग्रोथ सही हो रहा है। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। ये भी, इसमें भी पत्ती आने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। नीम मैंने डाल दिया, इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी इसमें भी आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, डालते रहो तो आ ही जाएंगे। इसमें भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ। आई होप जंगल ना हो जो मैंने डाला हो वही हो। और इसमें भी मैं, इसका ग्रोथ थोड़ा सही नहीं है। ओहो, यही जो उड़ रहा है ना, यही पता नहीं क्या है। सोचे थोड़ा विनेगर डाल दूँ इसमें, चींटियाँ लग गई है। एक सेकेंड, विनेगर डालती हूँ। पढ़ा है कि विनेगर डाल देंगे ना पानी के साथ मिला करके, तो चींटी जो है नहीं आएगी। अभी वो छोटी छोटी जो चींटी है ना, वो बहुत ज़्यादा पौधों को नुकसान पहुँचा रहे। मैं थोड़ा सा इसमें विनेगर डाल देती हूँ। ये है विनेगर, इसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डालती हूँ। इससे है, इसको क्या हुआ, गीला हो गया क्या? चलो, ये क्या हुआ? बस हो गया। इसमें ना इतना डालने के बाद जो है ये सही हो जाएगा। इसको मैं इधर रखती हूँ, आके कर दूँगी। जो भी चीज़ मुझे दिख रहा है सही,
पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए मैं वो सब चीज़ कर रही हूँ, मतलब मेरा पौधा अच्छा जल्दी से हो जाए। चींटियाँ तो भाग रही हैं, इसलिए पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इसमें पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। जिस पौधे में मेरा फूल आ रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या करूँ। मैं मिट्टी एकदम से गीला हो गया और मुझे लगता है कि उसमें ना मुझे मिट्टी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चींटियाँ उसमें बंद ही नहीं हो रही। मैं चाहे जितना भी कुछ डाल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि उसको ना दूसरे बकेट को होल करके और मैं उसे मिट्टी भर के उस पौधे को मैं दूसरे में डाल दूँ, तो उससे ये होगा कि चींटी नहीं लगेगी। यही एक रास्ता, क्योंकि वो पुरानी मिट्टी है, उसको मैंने कुछ नहीं किया, उसी में लगा दिया। हो सकता है उसमें जो चीज़ें हैं वो ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, तो उस पौधे को मैं निकालूँ। वो कली खिल गई है, मेरा मन कर ऐसा लग रहा है कि ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बाल्टी है प्लास्टिक की, उसमें मैं नई मिट्टी डालती हूँ, सॉइल वेल जो भी है डालती हूँ, गोबर वोबर डालती हूँ, उपले वगैरह डाल करके, और 2 दिन और मैं वेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब नहीं छूना। तो उसके बाद उसमें मैं कोशिश करूँगी कि उसमें मैं नीचे सब कचरा डाल करके, मिट्टी डाल के, थोड़ा सा गोबर, थोड़ा खल्ली, सब पाउडर करके, सब छिड़क करके उस पौधे को लगा दूँगी। और एक बाल्टी में मेरे ख्याल से अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। उसमें मिट्टी में अच्छे से डालूँगी, थोड़ा होल भी कर दूँगी। और मेरे पास अब एक यही चाह रहा है कि उसमें मैं कुछ सूखने दूँगी मिट्टी को, थोड़ा फर्टिलाइज और करके सूख जाएगा, फिर मैं उसमें दूसरा पौधा कुछ और लगा दूँगी, क्योंकि ये मेरा ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। मैं चाहे जितना भी करूँ, छोटे छोटे वो कौन सा कीड़ा बोलते हैं, और चींटी, दोनों इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो मैं कितना भी कुछ डाल रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मेरा वो प्लांट ख़राब हो जाएगा, और उसमें कली भी आ रहा है, मतलब उसमें सब कुछ आ रहा है। बाकी दूसरे में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पुरानी मिट्टी है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि कोई भी पौधा लगाना है तो उसमें मिट्टी जो है हमेशा नया डालना है। मिट्टी उसी में नहीं, पौधा बहुत 10 साल है, 2 साल है, मिट्टी का वो नमी जो है उसमें अब पानी डाले सूख नहीं रहा है, यानी कि मिट्टी का जो जो कहते हैं उसमें जो भी अच्छी वाली गुण है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी मैं करूँगी तो राज गुस्सा करेंगे कि ये सब क्यों कर रहे हैं। अभी एक आदमी कोई काम करने के लिए आने वाला है, तो मैं उससे मिट्टी फुरवा करके बाल्टी में डलवा लूँगी, अब मैं ऊपर करवा लूँगी, तो मैं तब कर लूँगी। अभी मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि गुस्सा हो जाएंगे। तो मेरे पास यही रास्ता है, मैं इस प्लांट को जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर दूँ। हाय मेरा प्लांट जल्दी से फूल खिल जाए। बकेट को खाली करके एक कील, मतलब सोचे 3 जगह होल करेंगे, और देखिए जिसका काम उसी को साजे। ये सब काम तो मुझे नहीं आता, प्लांट का शौक़ है। हुआ ये कि जो कील है ना वो जंग लगा हुआ था, तो उसमें मैंने जैसे डाला वो फंस गया। ऐसे ऐसे बहुत सारा कर रही हूँ, नहीं निकल रहा है, फट जाएगा। तो अब प्लास जो होता है ना, कटिंग प्लेयर, उससे खींचना पड़ेगा। तो राज आएंगे तब दिखाती हूँ, फंसा पड़ा, बाल्टी का काम की हूँ, ऐसा नहीं, कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता है। ये मैंने किया है, उसमें कील जो है फंस गया, यही कील फंसा हुआ है, अब निकलेगा नहीं, तब कैसे काम करेंगे। हो गया ना गड़बड़। मैंने अपने लेवल पे कोशिश की, अब हो नहीं रहा है तो क्या ही करूँ। चलो अंदर चलते हैं, लाइट भी नहीं है, गेट बंद करूँगी तो अंधेरा। तो वेट, और क्या, नहा देखिए सर, कोई काम नहीं हुआ ना मेरा, कोई काम नहीं हुआ, क्या ही करें। कोई काम मतलब कोई काम नहीं, सब गड़बड़ हो रहा है। अब क्या करेंगे बैठ के। थोड़ा सा कोशिश किया, वो भी नाकाम, हद हो गई भाई। या तो मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है, या मुझे करने का टेक्निक नहीं मालूम है। अब वो जब आएंगे, अभी आएंगे तो मैं तुरंत बोलूँगी तो गुस्सा ही करेंगे ना कि आपको तो बस अपने फुल, मैं थक के आया हूँ, मैं इतने दूर से आया हूँ, नहीं करेंगे और गुस्सा हो जाएंगे। चलो छोड़ो। ये टाइम का नज़ारा मेरे घर के सामने इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कंचनजंगा पहाड़ पे मैं आ गई हूँ। इतना सुंदर है ना, सनसेट हो रहा है ना, तो बहुत सुंदर लग रहा है। हरे भरे खेतों के बीच में ये सनसेट बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये व्यू जो है ना, कहीं देखेगा तो आदमी ना, सही में इतना सुंदर व्यू कहाँ देखने को मिलता है। सनसेट तो मुझे कहीं दिखता नहीं था, इसके लिए मैं गई थी कहाँ पे, कंचनजंगा पहाड़ पे देखने के लिए। मॉर्निंग में सनसेट देखी थी, सॉरी सनराइज़ देखी थी, और सनसेट तो ये देखिए, तो अच्छा लग रहा है।
ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा है, कोई हिल स्टेशन नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि सारा चीज़ तो हमें यहीं देखने को मिल जाता है। बारिश होती है तो हरियाली इतने सुंदर लगते हैं कि चेरापूंजी पे मैं पहुंच जाती हूँ। गर्मी आती है तो मत पूछिए, मैं ऐसा लगता है कि किसी पहाड़ी में आ गई हूँ। ठंड लगती है तो ठंड का नज़ारा देखें। अभी का जो मौसम है ये इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा व्यू। शाम को आई हूँ मैं, दिख रहे छत पे, तो लाइट नहीं है इसलिए आई हूँ, नहीं इस वक्त में मैं नहीं आती हूँ, लाइट नहीं है। और आज कहीं बाहर गए हैं तो मैं थोड़ा छत पे आ गई हूँ। अब क्या ही करूँ, क्योंकि भूख भी लगी है। मैंने कहा भी नहीं कि बाहर से कुछ लेकर के आइए, भूख का टाइम हो गया। लेकिन अगर मैं अभी कुछ खा लूँगी तो जो खाना आएगा वो मैं नहीं खा सकती हूँ, तो इसलिए मैं बाहर का। और एक अच्छी बात है कि मैं अभी बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खा रही, मैंने छोड़ दिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सोचा कि नहीं, बाहर का जो है ना मैदे का चीज़ खाना मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैदा नुकसान तो करता ही है। पहले मैं बिस्किट नमकीन बहुत खाती थी, जो पैकेट वाला जो नमकीन होता था ना, वो मुझे इतना बहुत बहुत पसंद था, तो मैं खाती थी। अभी मैंने छोड़ दिया, अब ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि क्या करेंगे खा के, है ना, क्योंकि नुकसान करता है, वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। आप लोग क्या केले का ये जो सब्ज़ी है, ये जो इसका जो फूल, ये जो फ्लावर दिख रहा है, ये जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या, ये जो उसका जो, हाँ ये वाला, ये जो फूल है, खाते हैं ये नहीं? क्योंकि बंगाल में तो खाते हैं। इसमें ना इसको बॉईल करके चना डाल के और खाते हैं, और अच्छा लगता है। तो आप लोग खाते हैं? मेरा मन तो कर रहा है कोई काट के ना ला दे तो मैं खा लूँ, क्योंकि अब वो उसका काम है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि कोलकाता वगैरह में तो बिकता था। अब जो केले जो है, और ये देखिए ऑर्गेनिक केला है ना, इसमें कुछ भी खाद नहीं है। ये जो पकेगा ना तो इसका जो स्वाद होगा वो एकदम हाई क्लास का होगा। ये जो भी इसका ब्रीड हो, लेकिन इसका टेस्ट मार्केट का केला में वो टेस्ट ही नहीं कर पाना। और ये केला जब कोई खाएगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये केला जो है जिसका है वो मेरे पड़ोस में है, उनका है, पड़ोसी का है, मेरा नहीं है। यहाँ मेरे पास में केले नहीं हैं, क्योंकि दूर दूर में होगा, मुझे नहीं पता है। मैंने खुद से तो नहीं लगाए हैं, इसलिए ये केले हैं, मेरा नहीं है। तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे मिलेगा नहीं, तो केले का क्या करेंगे। चीज़ और दिखाऊंगी, ये जो आम का पेड़ है, ये मालदा है। ये देख, सो गया है, बिल्कुल लेट गया है, ठीक है, जरा सा लगा हुआ है। और ये जो है अभी भी जिंदा है, जीवित है पेड़, तो जीवित है। मेरे दिमाग में आया कि इंसान जब अपने जड़ से जुड़ा रहता ना, यानी कि अपने कल्चर से, अपने गांव से, अपने समाज से, अपनी भाषा से, अपने खान पान से, तो कभी उसको प्रकृति भी अलग नहीं करती है। यानी कहीं भी हो, अपने जड़ और ज़मीन से जुड़े रहिए। तो ये जो है यही हमें सिखाता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मुझे जो समझ में आई है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुदरत हमें यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। पेड़ गिर गई है, लेकिन ज़रा सा जब गिरने के बाद वो मिट्टी तो निकल ही गई है, लेकिन उसके बाद भी ये फल दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका प्रकृति भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। तो अपने ज़मीन जड़ से जुड़े रहिए और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं जो समझी वो मैं आपको बताई हूँ। नीचे लाइट नहीं आई है, कहीं राज आ जाएंगे तो आवाज़ लगाएंगे, तो मुझे चलना चाहिए नीचे लाइट आई नहीं है। आज तो हद ही कर दिया है, चाय पानी मैं कैसे पीऊँगी, लाइट नहीं देगा तो चाय पानी कैसे हो। इसको मैं लगा लेती हूँ। घर के पीछे में दाल लगी हुई है, अरहर की दाल, जहाँ तक मुझे पता। और एक चीज़ मुझे पता चला कि अरहर की दाल जो है ना, मतलब पकने में, पेड़ होने में काफ़ी टाइम लेता है। मतलब 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और टाइम लग जाएगा इसको पकने में, दाने बनने में। इसलिए मुझे लगता है कि अरहर की दाल बहुत महंगी है, सबसे ज़्यादा अरहर की दाल ही महंगी है। और दिखा रही हूँ कि अभी 4 महीने हो गए हैं, अभी और रहेंगे दाने, मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोड दिख रहा है ना, यही बगीचा है हम लोगों का आम का। और राज भी उधर ही गए हैं, बगीचा के पीछे ही कुछ देखने गए हैं, मुझे बता के गए कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, और पता नहीं कब तक आएंगे। अंधेरा होने से पहले आ जाना चाहिए। तो देखिए साइकिल से जा रहे हैं ना लोग, दिख रहे हैं ना, है ना। का पेड़ दिखाती हूँ, पता नहीं कौन सी दाल है, मुझे लगता है अरहर की दाल है, लेकिन पता नहीं तो अरहर की होगी या क्या, शायद। और अभी एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि हमारे जो ऊपर आते हैं तो कितने चीज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी जानकारी हो रही है। अरहर की दाल है और
सरसों, पीली सरसों, वहाँ जो दिख रही है वो पीली सरसों है पूरी चारों तरफ। और हमारे भी खेत हैं, ऐसा नहीं है, दिखाती हूँ। वो बड़े बड़े जो पेड़ है ना, जो बिजली के खंभे हैं, वो हाँ, बाइक जो निकली वो मेरा ही खेत है, वहाँ मेरा खेत है। बगीचा आगे में और ये सामने में मेरा खेत है। और बाकी तो ये सब जो हैं इधर सरसों पीली पीली जो दिख रही है सरसों है, इधर भी सरसों है, उधर भी सरसों है आगे। और जो सीधा वहाँ पे दिख रहा है ना, एक और पोल है, वो एक और पोल है, वहाँ भी मेरा ही प्लॉट है। तो सब दिख रहा है ना, सामने सामने है ना। यहाँ से दिखते तो नहीं है क्या लगा हुआ है, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है कि वहाँ पे राज ने बताया कि वहाँ भी है, तो ये देख पा रही हूँ कि वहाँ पे है। कहाँ किसे क्या कर रहे हैं मैं पूरी नज़र रखती हूँ, झूठ नहीं बोल सकते। मैं अभी देख ली हूँ कहाँ है। चलिए मैं दिखाऊँ, आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैंने देख लिया है। चलिए इसलिए मैं ऊपर आई हूँ कि कब वो आएंगे मुझे पता चल जाएगा। मैं दिखा रही हूँ कि वो वहाँ पे खड़े हैं, कुछ पेड़ से कुछ कटवाना है खेतों में, तो कह रहे हैं कि चलो कर दो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पति देव की। एक तो शाम हो गया तो धुआं धुआं देखिए यहाँ पे हो गया। दिखा रही हूँ कहाँ है, मुझे देख रहे हैं, आपको नहीं दिखेंगे। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मेरा कैमरा वैसा नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन खड़े होकर बहुत देर से। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं क्यों बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पे हैं। मैं अगर वो मैं बोलूँगी आएंगे कि तो आप इतनी देर क्यों खड़े हैं, मच्छर काटेगा, वहाँ पेड़ है मच्छर काटेगा, तो वो मुझे बोलेंगे नहीं नहीं मैं वहाँ था नहीं। इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं रंगे हाथों उनको पकड़ूँ उनको मैं रंगे हाथों पकड़ूँगी, झूठ नहीं बोले, क्योंकि वो अभी इतने देर से खड़े हैं और डेंगू मलेरिया वहाँ पे कितना घास है, लेकिन सुन नहीं रहे। खैर अब देखते हैं लाइट का क्या सिचुएशन है। मेरा तो बहुत सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ भूख प्यास सब चाय पानी सब बंद हो गया। अभी भी नहीं आ रहे, मैं क्या ही करूँ इस इंसान का, अभी भी नहीं आ रहा है। पूरा पंचायत लगा के ही आएंगे, पंचायत में कोई कमी नहीं होती। अगर इनको मिल जाता ना तो उसका खोपड़ी खाली कर देंगे, मतलब सारा चीज़ समझा ही देंगे कि तुम अरे भाई उसको कह दो काम है, जब काम करने आएगा तो पूरा नहीं। अभी सब बोलेंगे। चलती हूँ, छोड़िए, लाइट नहीं है, कितना दिमाग खपा। चलते हैं।